जब रणभूमि में रावण अपनी अंतिम सांसें ले रहा था, तब भगवान श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, रावण इस संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी और महापंडित है, इसलिए तुम उसके पास जाओ और कुछ ज्ञान अर्जित करो। अपने भाई राम की आज्ञा मानकर लक्ष्मण रावण के पास गए और उनके सिर के पास खड़े होकर रावण से कहने लगे कि हे रावण, तुम इस संसार के सबसे बड़े ज्ञानी हो, इसलिए मुझे कुछ ज्ञान की बातें बताओ। तब रावण ने लक्ष्मण की तरफ देखा तो वो उसके सिर की तरफ खड़े हुए थे और लक्ष्मण को देखते ही रावण ने अपना मुख फेर लिया। लक्ष्मण ने फिर एक बार यही प्रश्न किया, लेकिन रावण ने इस बार लक्ष्मण की तरफ देखा ही नहीं। इसको देख करके लक्ष्मण को बहुत क्रोध आया और वो लौटकर अपने भाई राम के पास आकर कहने लगे कि भैया, रावण अपनी अंतिम सांसें तो ले रहा है, लेकिन उसने अपना अहंकार अभी तक नहीं छोड़ा। मैंने उससे 2 बार ये प्रश्न किया, लेकिन उसने मेरे प्रश्न का उत्तर एक भी बार नहीं दिया। राम ने मुस्कुराते हुए अपने भाई की तरफ देखा और पूछा कि लक्ष्मण, तुम रावण के किस तरफ खड़े हुए थे? तब लक्ष्मण ने कहा कि भैया, मैं रावण के सिर की तरफ खड़ा हुआ था। तब राम ने कहा कि लक्ष्मण, इस बार जाकर के तुम रावण के पैरों की तरफ खड़े होना और पूरे विनय के साथ, सम्मान के साथ ये प्रश्न उनसे करना, तब वो इस बात का जवाब तुम्हें देंगे। फिर लक्ष्मण उनके पास दोबारा गए और उनके पैरों की तरफ खड़े होकर हाथ जोड़कर विनती से उनसे बोले कि हे रावण, तुम इस संसार के सबसे बड़े ज्ञानी हो, इसलिए मुझे कुछ ऐसी बातें बताओ जिससे मेरे साथ साथ इस संसार का भी कल्याण हो। फिर रावण ने लक्ष्मण को पहली बात बताई कि हे लक्ष्मण, अच्छे काम को कभी भी टालना नहीं चाहिए, उसको जितनी जल्दी हो सके कर लेना चाहिए और गलत काम को कभी भी नहीं करना चाहिए। दूसरी बात रावण ने लक्ष्मण को बताई कि अपने शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि शत्रु कभी कमजोर नहीं होता। और तीसरी बात रावण ने लक्ष्मण को बताई कि अपने गुप्त बातें कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए, वो चाहे तुम्हारा भाई ही क्यों ना हो। मित्रों, ये 3 बातें रावण ने उस समय लक्ष्मण को बताई थी, लेकिन ये 3 बातें आज हमारे लिए और इस पूरे संसार के लिए सबसे श्रेष्ठ बातें हैं। अगर इन बातों को हम अपने जीवन में उतार लें और इनका सही रूप से निर्वाह करें तो आज हम एक अच्छा जीवन बिताएंगे, क्योंकि अच्छा काम हमेशा अच्छा होता है और बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है। इसलिए हमें सदैव अच्छे और शुभ काम करने चाहिए।